उसके बाद हम देखते हैं कि छोटा भाई दर्द से तड़पते हुए अपना लाल हुआ पिछवाड़ा पकड़े जमीन पर लेटा होता है। उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही है। फेंग पास बैठकर एक बोतल से क्रीम निकालता है और बड़े ध्यान से छोटे के पिछवाड़े पर लगाता है। मन ही मन फेंग सोचता है, इसका पिछवाड़ा तो पूरा लाल हो चुका है, जल्दी ठीक करना होगा, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी की खुशियां तो बस इस लाल पिछवाड़े पे ही अटकी हुई हैं। तभी छोटा भाई दर्द भरे लेकिन मासूम से चेहरे के साथ बोलता है, बड़े भाई आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, आप कितने अच्छे हो। फेंक उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ हाँ, यही तो बड़े भाई का काम होता है। लेकिन अंदर से वो एक चालबाज हंसी दबाते हुए सोचता है, आखिरकार तुम हवन के चुने हुए जो हो, इसलिए तुम्हारी खातिरदारी कर रहा हूँ, और इसी से मुझे विलन पॉइंट्स भी मिलेंगे। तभी छोटा भाई नाराजगी से मुंह बनाते हुए बोलता है, और एक तरफ मेरे स्टूपिड डैड है, हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारते रहते हैं। फेंक धीरे से उसकी तरफ झुकता है और गंभीर आवाज में बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो क्या तुम सुनना चाहोगे। छोटा भाई उत्साहित होकर बोलता है, हाँ हाँ बताओ क्या है। फेंक थोड़ी देर तक सोचते हुए बोलता है, आखिरकार वो हमारे डैड हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन छोटा भाई फटाक से जवाब देता है, बड़े भाई आप फिक्र मत करो, जो भी करना है बताओ, मैं आपका नाम किसी से नहीं लूंगा। फेंक गहरी सांस लेकर बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, खैर अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मन ही मन हंसते हुए सोचता है, यही तो मैं चाहता था। उसके बाद हमें फेंग की अधूरी बात सुनाई देती है, जिसमें वो बोलता है, डैड ने कुछ पैसे कहीं छुपा कर रखे हैं, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो। छोटा भाई पूरा प्लान समझने के बाद बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर खजाना जमीन से खोद कर निकाला जा चुका है और मॉम गुस्से में तमतमाई हुई डैड पे चिल्ला रही है, बहुत अच्छे, तुमने मेरे पीठ पीछे पैसे छुपाना भी सीख लिया है। अगर आज मेरा बच्चा हाउ मुझे इस बारे में नहीं बताता तो पता नहीं तुम कितने दिनों तक ये छुपा कर रखते। डैड हैरान रह जाते हैं, वो सोचते हैं क्या हाउ ने ये सब बताया, और फिर गुस्से से सोचते हैं, उस हरामजादे को मैं अभी बताता हूँ, लगता है पिछली बार उसकी कम सुताई की थी। अगले ही पल हमें डैड नजर आते हैं, जो हाथ में झाड़ू लिए हाउ के पीछे दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रुक जा हरामजादे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाउ डर के मारे भागते भागते फेंक के पास पहुंच जाता है और हांफते हुए बोलता है, बड़े भाई मुझे बचाओ। फेंक उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है, मेरे भाई क्या हुआ, तुम ठीक हो और तुम भाग क्यों रहे हो। तभी पीछे से डैड आकर हाउ को पकड़ते हैं और गुस्से से खींचते हुए बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। और फिर झाड़ू का डंडा उठाकर हाउ के लाल हो चुके पिछवाड़े पे जोर जोर से मारने लगते हैं। ये सब देखकर फेंक मन ही मन हंसते हुए सोचता है, मेरे प्यारे भाई मुझे माफ करना, लेकिन इसके लिए मैं मजबूर हूँ। तभी एक सिस्टम पॉपअप आता है, जिस पर लिखा होता है, होस्ट ने हवन के चुने हुए को फंसा दिया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां फेंक के मॉम और डैड मजे कर रहे होते हैं। माहौल में एक रोमांटिक और हल्की हंसी की खनक होती है, जब मॉम धीरे से प्यार भरी आवाज में बोलती है, ओ माय डार्लिंग प्लीज धीरे धीरे। तभी हम देखते हैं कि दोनों भाई एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। छोटा भाई उत्सुकता से बड़े भाई से पूछता है, बड़े भाई डैड मॉम को इस तरह लिटाकर उनके ऊपर क्यों बैठे हैं। फेक हंसी रोकते हुए बड़ी चालाकी से जवाब देता है, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। छोटा भाई शैतानी से मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है डैड ट्रेनिंग करके थक गए हैं, अगर मैं उन्हें अभी डिस्टर्ब कर दूं तो उनके पास मुझे मारने की एनर्जी नहीं बचेगी। फेक अपने मन में सोचने लगता है, हाँ इससे मुझे विलन पॉइंट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसने डैड को इंटरप्ट किया तो पता नहीं डैड इसके साथ क्या करेंगे। वो इतना खोया हुआ होता है कि तभी छोटा भाई बोलता है, बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि ये उनकी तरफ से ओके है। और फिर फेंग की आंखों के सामने जैसे बिजली कौंधती है। वो हैरान होकर देखता है कि उसका छोटा भाई वहां से गायब हो चुका है। वो अपने मन में डरते हुए सोचता है, अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है, डैड। इस आवाज से डैड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट में उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। ये सब देखकर फेंक खुद से बुदबुदाता है, अब सब खत्म हो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, जिनमें हर एक पर लिखा होता है, हवन द्वारा चुने गए की बुरी तरह पिटाई हुई है, और इसी वजह से फेंक को विलन पॉइंट्स मिलते हैं। फेंक एक गहरी सांस लेते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वहां से बाहर निकल आता है। जाते जाते अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बेवकूफ है, जब तक इसकी इसी तरह पिटाई नहीं होगी ये नहीं सुधरेगा। आखिरकार ये मुझे तो इसमें फंसाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पसंद करता है। आधे महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। फेंक किसी शांत जगह पर बैठा सोच रहा है, जब से मेरे छोटे भाई ने डैड की उस ट्रेनिंग को इंटरप्ट किया है, तब से उसका पिछवाड़ा ठीक नहीं हुआ। मुझे आधा महीना हो गया है बिना किसी नए विलन पॉइंट्स के, अब मैं और कैसे पॉइंट्स अर्न करूं। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ती हुई किसी चीज पर जाती है। वो हैरानी से देखता है और बड़बड़ाता है, ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जानवर चैन से बंधा हुआ एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है। उस गाड़ी पर एक आदमी तलवार लिए बैठा होता है और पीछे बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। फेंग को जैसे ही ये नजारा समझ आता है, वो मन ही मन बुदबुदाता है, ये तो त्यानसिन सिटी की लिन फैमिली है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है, जिस पे लिखा होता है, एक एपिक लेवल का हवन द्वारा चुना गया बंदा डिटेक्ट हुआ है। ये देखकर फेंग की आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से बोलता है, आखिरकार जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तभी कोई मिरेकल हो जाता है।
देखो, मेरे लिए एक हवन का चुना हुआ बंदा खुद मेरे पास चला आ रहा है। उसके बाद हमें तियानसिन सिटी से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां का माहौल गर्म है और सख्ती से भरा हुआ। लिन फैमिली का हेड कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या किन फैमिली ने अचानक दो शानदार बच्चों को जन्म दिया है? और फिर धीरे से पीछे मुड़कर अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो जोश के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, एक आत्मविश्वास की झलक। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी पावर को एक्टिवेट करती है और पूरी ताकत से एक पंच सामने वाले पेड़ पे मारती है। कुछ पत्ते झड़ते हैं, हवा में गिरते हैं। वो स्टाइल में खड़ी होकर अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखती है और गर्व से पूछती है, तो बताओ कैसा था ये? वो आदमी झट से बोल पड़ता है, आप तो कमाल की हो, आपके पास तो गजब का टैलेंट है। उसकी झूठी तारीफों की झड़ी लग जाती है। ये सुनकर उसके डैड शर्माते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सिर थोड़ा सा घुमाते हैं और अपने आप में बड़बड़ाते हैं, क्या होगा इसका? तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है और गंभीरता से पूछती है, डैड, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? उसकी बात सुनकर डैड थोड़ा घबराए हुए जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मैंने आज शायद ज्यादा खाना खा लिया है। फिर उसकी तरफ स्नेह से देखते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, जिन, मैंने सुना है कि किन फैमिली का बड़ा बेटा बहुत होशियार और टैलेंटेड है। उसने कम उम्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? ये सुनते ही जिन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में एक हलचल होती है और वो घबराकर बोलती है, क क क्या? उसके बाद वो गुस्से से चीखते हुए अपने डैड पे चिल्लाती है, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी बच्ची हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? डैड हंसते हुए बोलते हैं, बेटा, बच्चों का प्यार भी प्यार ही होता है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। और फिर वे मजाकिया लहजे में उसे छेड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हें प्यार करने की पूरी छूट है। लेकिन जिन गुस्से में तमतमाती हुई जाते हुए बोलती है, मैं चाहे जिंदगी भर कुंवारी रहूं, चाहे आंधी बन जाऊं, चाहे पागल हो जाऊं, लेकिन उस किन फैमिली के लड़के से शादी नहीं करूंगी। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि फेंग के डैड उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं खड़ी जिन फेंग को पहली बार देखती है और अपने मन में सोचती है, तो ये है फेंग, और ये कितना हैंडसम है। उसकी नजरें फेंग पर ठहर जाती हैं, जैसे कुछ अनकही बातें दिल में जन्म ले रही हो। फेंग भी जान जाता है कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है और सतर्क हो जाता है। जिन मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचती है, हाँ तो क्या हुआ? ये हैंडसम है तो क्या? क्या मैं सिर्फ हैंडसम होने की वजह से इसे अपना हस्बैंड बना लूं? उसकी नाराजगी और अकड़ बढ़ती जाती है। तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें जरा भी भाव नहीं दूंगी। उसके बाद जिन फेंग के पास आती है, उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोलती है, तो तुम ही हो ना किन फेंग? उसकी आंखों में चुनौती की लहरें साफ दिख रही हैं। फिर अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये मेरा नया सर्वेंट है, लिंसान। क्या तुम इससे लड़कर दिखाओगे कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है? तभी उसके डैड पीछे से बोलते हैं, जिन, ज्यादा रूड मत बनो। माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो जाता है। फेंग एक गहरी नजर जिन की तरफ डालते हुए सोचता है, तो यही है हेवन द्वारा चुना हुआ। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने हमेशा ध्यान में रखा है कि हाउ मेरा छोटा भाई है, और मैंने अपने मॉम और डैड को हमेशा इस बारे में सोचते हुए कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी चमक आ जाती है। पिछले 5 और 50 सालों में मैंने लगभग 2,40,000 विलन पॉइंट्स अर्न किए हैं। फिर उसकी आवाज में हल्की सी शैतानी हंसी घुल जाती है, लेकिन ये ना मेरा दोस्त है ना रिश्तेदार, तो अब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब फेंग के डैड जिन के डैड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, इसने कहा तो है कि रूडली बिहेव मत करो, लेकिन इसके अंदाजा से नहीं लगता कि ये वाकई यही चाहता है। एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ वो फेंग के पास आकर बोलते हैं, ठीक है, ये बुरा आइडिया नहीं है, जाओ, तुम्हें खेलने के लिए एक नया साथी मिल गया है। फेंग हंसते हुए जवाब देता है, हाँ। तभी सामने से सान आता है, सिर झुकाकर विनम्रता से बोलता है, प्लीज मुझे कुछ सिखाइए। फेंग बिना देरी की अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। दादा से सीखी हुई घातक टेक्निक स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स को तैयार कर सान पर हमला करता है, लेकिन सान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और फिर अपनी पावर एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड से एक तेज स्लाइस मारकर उस अटैक को बीच से काट देता है। ये देखकर पीछे से जिन एक्साइटमेंट में बोलती है, वाह, ये कितना इंप्रेसिव है। फेंग के मन में एक शैतानी मुस्कान उभरती है। इसके एक स्विंग में इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो गई, यही सही मौका है दूसरा अटैक करने का। फिर फेंग अपनी अनकंस्ट्रेंड फैंटम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाऊंगा। लेकिन सान अपनी स्वॉर्ड से उसके पंच को भी ब्लॉक कर लेता है। इससे वहां एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। तभी एक सिस्टम पॉपअप होता है। आपने हेवन द्वारा चुने गए बंदे को हिट किया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। एनर्जी के खत्म होते ही सान अपनी स्वॉर्ड से तुरंत फेंक पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है। फेंक चौंक कर मन में सोचता है, क्या ये भी इतना तेज है? और एक ऊंची बैकफ्लिप मारकर उसके स्वॉर्ड अटैक से बचता है और दूर जाकर रेडी हो जाता है। पीछे से जिन एक्साइटमेंट से चिल्लाती है, ग्रेट जॉब सान, जाओ और इसे सबक सिखाओ। फेंक मन में सोचता है, तो ये होता है जब कोई अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने खड़ा होता है। लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है और एक शैतानी हंसी के साथ 9 तलवारें समन करता है, जिन्हें उसने एम्परर से लिया था। तभी सबकी निगाहें ऊपर उठती हैं। आसमान से वो 9 तलवारें चमकती हुई नीचे आने लगती हैं। ये नजारा देखकर जिन के डैड का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
और शौक में चीखता है, ये तो वास्ट स्काई 9 स्वॉर्ड्स हैं।